व्हाट इज़ अप गाइस, कैसे हो? देखो, अभी जुपिटर खड़ी है और आज की वीडियो होने वाली है UNI के परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर के बारे में। तो परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर की बात ये है, पुलिस वाले अंकल जाने दो। हाँ, परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर की बात ये है कि मुझे पावर चाहिए थी तो मैं परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर लगाना सिलेक्ट किया। सो ये है डे 3 ऑफ इंस्टॉलिंग परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर, है ना। सो एक्चुअली बात क्या है कि जैसे मैं परफॉर्मेंस एयर फ़िल्टर इंस्टॉल कर रहा तो फर्स्ट डे तो मैं यहाँ सिर्फ एक स्पीड रन किया था यहाँ से लेकर आगे तक, जिसमें एक टॉप स्पीड आई थी, ठीक है। फिर सेकंड डे भी एक स्पीड रन किया था जिसमें एक और टॉप स्पीड आई थी। अब मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि भाई मैं टॉप स्पीड देखूंगा ही नहीं, है ना, क्योंकि सीधा सीधा पता चल रहा है कि एयर फिल्टर के साथ ही इनिशियल बढ़िया आ रहा है ना, वो फ़र्क दिख रहा है। लाइक इनिशियल मुझे लग रहा है मेरे को ट्यूनिंग करना पड़ेगी कार्बोरेटर की, क्योंकि देखो ऑब्वियसली जो कार्बोरेटर वो लगा एयर फिल्टर, उससे एयर फ्लो इंक्रीज़ हो गया है। भाई ये बंदे बिना हेलमेट नहीं चलाते हैं, जाने दो। हाँ, जो एयर फिल्टर की वजह से जो एयर फ्लो इंक्रीज़ हुआ है तो फ्यूल का जो रेशियो है वो बिगड़ा हुआ है, थोड़ा फ्यूल कम जा रहा है, एयर जा रही है। माइलेज के लिए ठीक है, बट ये चीज़ बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। पुलिस वाले यहीं घूमे हुए हैं। तो एक्चुअली बात क्या है, अब हम क्या करेंगे, पुलिस वाले वापस नहीं, उससे पहले इसमें सबसे पहले मैं जिसका एयर बॉक्स है उसमें एयर फिल्टर लगाया है, जिसमें फर्स्ट डे की वीडियो चला देता हूँ आपके लिए। जो मैं बता दूँ करना क्या है, सबसे पहले जो यहाँ नट्स होते हैं वो रिमूव करने हैं रैचेट की हेल्प से, जिस पे लगेगा आपका 12 mm का सॉकेट, ठीक है। और फिर जो ये वाले नट्स होते हैं ये रिमूव करने हैं, इसके ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जो आपकी टूल किट के साथ स्क्रू ड्राइवर आता है उससे खुल जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इसको रिमूव करना है बड़े प्यार से रिमूव करना है भाई, ऐसे। दैट्स इट। स्कूटी की चाबी भी ऑफ़ कर दो। वेट अ सेकेंड, स्कूटी की चाबी ऑफ हो गई है। अब करना क्या है, मेरी इसके नीचे वाले नट में जंग लग गई है तो वो खुलता नहीं है, पता नहीं क्यों। पर हाँ, आपको अभी यहाँ से बैटरी निकाल के साइड में प्लेस करनी है, जो मैं ऑफ कैमरा करूँगा क्योंकि मैंने एक ही हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। ओके, सो बैटरी को मुझे यहीं से खोल के निकालना पड़ा। अब हमें जस्ट डिक्की को एज इट इज़ उठाना है, इसकी बूट को, एंड वहाँ रख देना है साइड में, ठीक है। चलो, इसकी सीट को उठा के वहाँ रख दिया है। अब हमें अगला काम करना है और वो है सीट उठा दी। एंड ध्यान रहे, सीट में ये भी लगा होता है, ये भी हटा लेना, मैं ये बताना भूल गया। अब हमें अगला काम करना है, जो हमारा क्लच कवर होता है ना, पूरा ये केसिंग इसका कहाँ गया, ये वाला बोल्ट स्पेसिफिकली निकालना है। ये बोल्ट निकालने के बाद हम यहाँ से ये निकालेंगे एंड एयर फिल्टर बॉक्स पूरा बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इस वाले बोल्ट पे जो लगेगा हमारा अटैचमेंट, वो लगेगा कितने mm का, 8 mm का। 8 mm के उससे अटैचमेंट से ये बोल्ट खुलेगा, जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। सो ये बोल्ट हमने निकाल दिया है। एंड इसको निकालते वक्त एक चीज़ ध्यान में रखना, एक पेशेंस होनी चाहिए कि ये बोल्ट थोड़ा ज़्यादा लंबा है। और इस बोल्ट को हम रखेंगे यहाँ पे साइड में। एंड अब इसके बाद एयर फिल्टर इस साइड से कम्प्लीटली फ्री हो गया है। अब हमें जस्ट इससे कुछ चीज़ें हटानी है, जैसे ये पार्ट हमें हटाना है, पीछे जो छोटी सी पाइप आ रही है वो हटानी है, और ये वाले अटैचमेंट हटानी है। एंड इसके बाद हमारा एयर फिल्टर बिल्कुल फ्री हो जाएगा बाहर निकालने के लिए। तो सबसे पहले फटाफट हटाते हैं। तो इनको हटाने के लिए हमें चढ़ेगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, हमें पड़ेगी ज़रूरत इन प्लायर्स की, जिनकी हेल्प से हम इनको निकाल पाएंगे। तो मैं निकाल देता हूँ कि एज़ यू ऑल नो मेरे पास 2 हाथ हैं और इनमें से एक में फ़ोन है, और यहाँ 2 हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। सो हमने वो 2 निकाल दिया पाइप्स, ये वाली भी एंड ये वाली भी। अब हमें अगला काम करना है, यहाँ जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है उससे उसको लूज़ करके, और यहाँ एक आपको दिख रहा है प्लास्टिक का क्लिप, ये हटा के इसको प्यार से निकालना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। एक चीज़ मैंने और नोटिस की, इसके वहाँ अंदर जाके भी एक बोल्ट है जो हटाना पड़ेगा, यहाँ दिख रहा है, फ्लैश ऑन नहीं होगी वाइड मोड में। सो अल्ट्रा वाइड से हटा के वो वाला बोल्ट है एक, वो भी निकालना पड़ेगा। एंड ये मैकेनिक ने ये बोल्ट गिरा दिया। एंड अगेन, ओह यार भाई क्या बंदे हैं, मैकेनिक्स गिरा देते हैं कुछ चीज़ें, बट हमें वो बोल्ट भी हटाना पड़ेगा और वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा निकालने को। एक और चीज़, अगर आपको उस नट तक पहुंचना है ना तो आपको पूरी क्लच की हाउसिंग निकालना पड़ेगी, जैसे मैंने निकाल दी है। जाके हमें उस नट की एक्सेस मिली है जो ऊपर होता है। वेट सेकंड, लेट मी टर्न ऑन द फ्लैश। ये वाला नट की बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ गया भाई, कहाँ गया, वो जो ऊपर है या कोने में दिख रहा, ये वाला। सो अब निकालते हैं फटाफट इसको भी। काफ़ी लंबा बोल्ट था और इसको निकालना एक अलग ही महाभारत थी। तो हम अलग रखेंगे, इसको हम यहाँ रखेंगे कि ये सबसे डिफ़िकल्ट था।
हाँ, अब एयर फिल्टर पूरा फ्री हो गया ना, ये अब फ्री हो गया। अब बस इस वाले बोल्ट को खोलना है हमें, आई मीन नट को। छोटी सी प्रॉब्लम होगी, मेरा एक 10 mm का बोल्ट इसके अंदर गिर गया। अब कहाँ गिरा वो पता नहीं चल रहा। मैं इसको यहाँ लगाने की ट्राई कर रहा था, वो यहाँ से गिरा एंड कहाँ गिरा, कहाँ गिरा, कहाँ गिरा भाई, कहाँ गिरा भाई, कहाँ गिर गया भाई वो समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं, ढूंढता हूँ पहले। सो फाइनली एयर फिल्टर बॉक्स इज़ आउट, वो रखा है साइड में। एंड अब मुझे अपना वो 10 mm का बोल्ट ढूंढना पड़ेगा। लाइक वो अटैचमेंट ढूंढना पड़ेगी बोल्ट निकालने के लिए जो यूज़ होती है। यहाँ एयर फिल्टर था, वो मैं पैर से निकाल दिया काफ़ी। बाकी वो अटैचमेंट यहाँ अंदर गिरी है या बाहर को गिरी है वो नहीं पता मुझे, वो ढूंढना पड़ेगी। तो देखते हैं कहाँ गिरी है। होपफुली 10 mm की हो। हाँ वही हुई थी गुम। अब देखते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे। मैं कुछ भी काम करूँ और ऐसा कुछ होना उसमें ऐसा इम्पॉसिबल है, कुछ ना कुछ दिक्कत पड़ी जाती है। अब देखते हैं, उसको ढूंढते हैं। भाई भगवान जी से कुछ मांगो मिल ही जाता है। पता नहीं मेरा क्या मन किया है दरवाज़ा खोलने का। अब मुझे वो गिरा हुआ बोल्ट मिल गया, वो गिरा है नीचे, अगर ध्यान दिया तो वो। अबे यार इतना पागल हुआ इसके पीछे मैं। हाँ बोल्ट भी अटैचमेंट के पीछे। ओके ओके, सो ये 10 mm नहीं, ये 15 बाई नहीं, हाँ 15/32 की है। हाँ चलो मिल गई फाइनली 15/32 अपनी प्लेस पे जा। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा, मुझे उसको बंद करता हूँ दरवाजे को। अब हमें बड़े ध्यान से पूरा एयर फिल्टर बॉक्स खोलना है, एक एक स्क्रू। फिल्टर तो मैंने बाहर निकाल दिया बोल्ट्स खोल के, बट इसके जो शायद से क्रैंक केस का जो ब्रीदर ट्यूब होता है ना, उससे काफ़ी इंजन ऑयल लीक हुआ थोड़ा बहुत, जो इस ट्यूब में होता है प्रोबेबली। शायद से लेवल ज़्यादा हो गई होगी तब लीक हुआ। आई डोंट नो क्या हुआ, बट हाँ चलो कोई बड़ी बात नहीं है, ये छोटी सी कॉमन बात है। अब असली प्रॉब्लम आएगी एयर फिल्टर फिट करते हुए, क्योंकि जिस चीज़ का मुझे डर था मेरी स्कूटी में उसी टाइप का एयर फिल्टर है। मतलब ये अंदर को ट्यूब है, ये ट्यूब काफ़ी मतलब वो है, मतलब बाहर को ज़्यादा निकली नहीं हुई है ना। और इसमें एयर फिल्टर फिट करना काफ़ी मुश्किल होगा मेरे लिए। मैं घर आया था एंड मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसके पास थोड़े थोड़े ये जो एजेस होते हैं ये काटने पड़ते हैं। जब आप ये एजेस काट दोगे तो आप एयर फिल्टर लगा पाओगे सही ढंग से। लाइक इसका डायमीटर और ये लगभग सेम ही है, तो ये डायरेक्ट फिट आ जाएगा अंदर। बस इतना था। तो सारी पाइप्स इंस्टॉल कर दी है, इंजन क्रैंक केस की भी एंड पीछे जो गियर बॉक्स की आती है छोटे वाले उसकी भी। सारी पाइप फिक्स हो गई हैं, सब कुछ नीट एंड क्लीन फिट हो गया है, कुछ भी इसमें से मिसिंग नहीं है। मेरी पीठ में बहुत दर्द हो रही है भाई कसम से। 2 बज जाएंगे लगभग फिट करते करते। 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 3 घंटे का काम। हो, भाई बहुत डिफ़िकल्ट है। खासकर जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा वो लगा कि उस एयर फिल्टर को मैं बॉक्स के अंदर कैसे फिट करूँ, क्योंकि बिना कट करे वो फिट नहीं हो रहा था। और मैं टू बी सीरियस बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। मेरा ये करने का मन नहीं कर रहा, पर बंद तो करनी पड़ेगी। ओके सो सारा काम हो गया है। धूल इस पर बहुत लगी है स्कूटी पे, मेरी सांस फूल गई है, क्योंकि अब कितना टाइम है, 2 बजे होने, 2 बजे 11 बजे गया हूँ। एंड मैं भी बहुत थक गया, एयर फिल्टर लग गया, सब कुछ हो गया बहुत। अब इसका स्टार्ट देखते हैं। बहुत स्मूथ स्टार्ट था यार, नाइस स्मूथ है ज़रा, बहुत स्मूथ सी आवाज़ है इसकी। जैसे मैंने देख ली फर्स्ट डे कैसे मैंने एयर फिल्टर इंस्टॉल किया, उसके बाद मुझे कुछ सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स नहीं मिले है ना। मेरे को टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट कार्बोरेटर के एंड पे आज सुबह कि मैं सीधे वो लगा दूँ एयर फिल्टर। तो अब वो एयर फिल्टर तो मैंने चलो लगा दिया, उसकी वीडियो देख लो। फिल्टर इज़ आउट। ये थोड़ा देखो पिचक टाइप गया है कि यहाँ स्पेस ज़्यादा था नहीं, और मैं इसमें फिट किया था ये, जिस वजह से मैं निकालने का ये डिसीजन ये था, इसलिए था क्योंकि ये कॉम्प्रेस हो गया था, तो फोम भी कॉम्प्रेस होगा, जिससे एयर फ्लो थोड़ा सा इंटरप्ट होगा। जिस वजह से मैं ये डिसाइड किया कि इसमें कंपनी एयर फिल्टर ही लगाए रखूँ और ये बाहर निकाल के डायरेक्ट यहीं लगा दूँ सीधे ऐसे कार्बोरेटर में। अब इसकी भी एक ट्रिक है लगाने की, वो भी मैं बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले मैं स्टॉक एयर फिल्टर इसमें डाल देता हूँ। सो मैंने ये वाली पाइप इसके यहाँ से निकाल दी है, जस्ट इस लॉक के थ्रू लगी होती है उस पर। तो यहाँ से निकाल दी कि स्पेस बन जाए और एयर फिल्टर के लिए जगह बन जाए, मतलब अच्छी सी, क्योंकि इसके साथ अगर मैं उसको ऐसे रख भी रहा हूँ ना तो एयर फिल्टर के लिए स्पेस नहीं बन रहा। तो उसको निकाल के हमेशा स्कूटी में रखे रखूँगा है ना, या यहीं कहीं रखे रखूँगा कि जब भी एयर फिल्टर निकालना हो ऐसे डिक्की खोली, 5 मिनट का काम, इसको यहाँ फिट कर दिया सीधे डायरेक्ट और लगा दिया इनटेक में, क्योंकि इसके साथ तो ये फिट होने से रहा, क्योंकि हो ही नहीं रहा। तो इसको हम साइड में रख देंगे एंड डायरेक्ट अब एयर फिल्टर इसको फिक्स करके एयर फिल्टर फिट करने पे आएंगे। और अब सोचा है जब भी मैं इसको वॉश कराया करूँगा, एयर फिल्टर के ऊपर के डिक्की खोल के 2 मिनट के लिए एयर फिल्टर के ऊपर पॉलीथीन लगा दिया करूँगा कि अंदर पानी ना जाए। और कोई सोल्यूशन नहीं मिला मुझे, तो ये निकाल दिया मैंने बाहर।
अब क्या कर सकते हैं। चलो गाइस, एयर फिल्टर फिट हो गया। ये ऐसे फिट होना है। यहाँ मैंने एक पॉलीथीन डाल दिया थोड़ा सा कि अंदर एयर ना जाए। अरे ओपन ही है और हो गया काम। तो होपफुली ने वो वीडियो भी देख ली। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जितने भी ब्रीदर ट्यूब्स हैं वो सारी स्टॉक एयर फिल्टर के साथ ही हैं, है ना। और कोई भी ट्यूब निकाली नहीं है। मैं जस्ट जो पाइप होती है वो निकाल दी, जो कार्बोरेटर के साथ अटैच होती है। एयर बॉक्स वही है, सब कुछ वही है। और डायरेक्ट मैंने एयर फिल्टर लगा दिया है जैसा आप देख रहे हो। अब आवाज़ सुनते हैं एक बार। तो ये आपने बात सुन ली, लाइक काफ़ी ज़्यादा, लाइक ऐसा लग रहा है ऐसे एग्जॉस्ट से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। अब ज़रा मोटो व्लॉग करते करते हम देखते हैं। चलो मोटो व्लॉग कंटिन्यू करते हैं हम अपना। थोड़ा सा कैमरा एंगल सेट कर लूँ मैं। चलो सो कंटिन्यू करते हैं। अब आवाज़ भी सुनना, आवाज़ पे फोकस करना एंड आप परफॉर्मेंस पे फोकस करना। सो एयर फिल्टर मैंने लगा दिया है जैसा आप देख सकते हो, और अब मैं आराम आराम से चला रहूँगा साइड में। सो कुछ चीज़ें हैं जो आप कह सकते हो, रूल्स हैं एयर फिल्टर लगाने के, जो आपको समझने चाहिए। सबसे पहली बात, आप फोम फिल्टर लगा रहे हो या फिर कॉटन फिल्टर लगा रहे हो, आप किसी भी तरह का आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर लगा रहे हो जो एक पेपर फिल्टर नहीं है, तो उसमें आपको ऑयल लगाना ही पड़ता है, एयर फिल्टर ऑयल। या फिर अगर आपके पास एयर फिल्टर ऑयल नहीं है तो किसी भी लो ग्रेड जैसे 10W30 या 5W मिल जाते हैं आपको, जो आपकी डेंसिटी बताता है कोल्ड टेम्परेचर्स पे, वो आप लगा सकते हो। बहुत हल्की हल्की कोटिंग। तो मैंने भी इंजन ऑयल लगाया है ना, मैंने भी एक लो ग्रेड का इंजन ऑयल ही लगाया है, इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल किया नहीं है। सो सेकंड थिंग, आपको अगर एयर फिल्टर आप लगा रहे हो, अगर आपकी कार्बोरेटर वाली गाड़ी है तो आपको उसको ट्यून करना पड़ेगा, जो मैंने फ़िलहाल की नहीं है। थोड़ा सा एयर फ्यूल मिक्सचर में फ्यूल को इंक्रीज़ किया है, वो कुछ ज़्यादा खास अमाउंट से इंक्रीज़ नहीं किया है ना। और एयर फिल्टर लगाने के लिए मतलब आप एयर फिल्टर क्यों लगाओगे, रीज़न क्या है, वो भी मैटर करते हैं, है ना। आप जैसे कि अगर मैं बात बोलूँ एक जस्ट इन अ मीम वे, परफॉर्मेंस के लिए एयर फिल्टर लगाना अच्छी बात है, पर साउंड के लिए एयर फिल्टर लगाना ये तो अच्छी बात नहीं है। शुभ रात्रि। हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं कुछ और बोलूँगा? ये मीम बहुत घटिया था, मेरी आवाज़ सूट नहीं करता है, एंड मेरे को साउथ इंडियन एक्सेंट तो बिल्कुल भी नहीं आता, है ना। सो अगर आप इस मीम से एक चीज़ समझे हो कि एयर फिल्टर सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए, साउंड के लिए नहीं है, इसलिए पहले अपने बॉक्स में एयर फिल्टर का जो बॉक्स होता है उसमें लगाना चाह रहा था, है ना। बाद में मैं डिसाइड किया कि कार्बोरेटर में लगाऊँ, क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं लग रही थी। एयर फिल्टर में जो आपका बॉक्स में जो एयर फिल्टर उसको इश्यू रहा थोड़ा बहुत, तो जैसे कंप्रेस हो रहा था वो, तो फोम की डेंसिटी बढ़ रही है जिस वजह से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी। और डायरेक्ट कार्बोरेटर के एंड पे लगाया तो उससे परफॉर्मेंस भी आई। एंड एक फ़न फैक्ट, मेरे को फ्रेंड मिला तो हम ट्राई करें कि हम पटाखे मारे एक दो, है ना, जैसे बुलेट में मारते हैं चाबी ऑन ऑफ करके। भाई इतने एक्यूरेट एंड फ्लेम्स तक निकले, बट हमने एक दो करके छोड़ दिए, क्योंकि यार इससे इंजन भी डैमेज होता है। ये जस्ट फ़न के लिए है, मतलब ज़्यादा करने नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आपकी इंजन रिंग्स, पिस्टन रिंग्स ख़राब हो सकती हैं अगर आप ज़्यादा टाइम तक इन चीज़ों को करते हो या ज़्यादा बार बार इन चीज़ों को करते हो। इनको जितना स्टॉक रहने दो उतना बढ़िया है। बुलेट का नाम जब बुलेट चलेगी। सो मैंने भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक रखने की कोशिश की, ज़्यादा स्टॉक ही रखा है ना। थोड़ा बहुत एयर फिल्टर परफॉर्मेंस के लिए इंक्रीज़ की है। अभी भी आवाज़ सुनोगे तो इतनी अच्छी स्मूथिंग, लाइक सूदिंग आवाज़ है, देखो कितनी अच्छी आवाज़ है ना। और मैं अभी 4 लेन के साइड में आराम से 30-40 पे चलाऊँ, कोई जल्दी नहीं है ना। सो मेरे को अराउंड 4 घंटे, 3 घंटे फर्स्ट डे, 1 घंटा सेकेंड डे, यानी आज लग गए इस एयर फिल्टर को फिट करने में। जिसमें मैंने प्रॉपर रिसर्च की, एक जगह पे मैंने उसको फिट करके ट्राई किया, बार बार ट्रायल किए कि भाई कहाँ ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे रहा है मेरे को, कहाँ ये मैक्सिमम रिजल्ट दे रहा है। एट लास्ट रिजल्ट यही आया कि मैं डायरेक्ट कार्बोरेटर पे फिट करता हूँ इसको, तो ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस एंड सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। बट इसका दुख ये है कि भाई बारिश के टाइम पे छोटे मोटे छींटों से कुछ नहीं होता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ऑयल की कोटिंग है। छोटे मोटे छींटे कोई हार्म कॉज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको रियल हार्म होगा तो वो होगा बारिशों में जब बहुत ज़्यादा पानी जाता है इसमें, या फिर जब आप वॉश कराते हो।
और उसका सोल्यूशन ये है कि बारिशों में मैं इसको स्टॉक एयर फिल्टर पे कन्वर्ट कर सकता हूँ। जस्ट वो एक पाइप लगा के, है ना, जो साइड में पाइप दिख रहा होगा आपको, जस्ट वो एक पाइप लगा के मैं इसको स्टॉक एयर फिल्टर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और वॉश के टाइम पे जस्ट डिक्की थोड़ी सी खोल ली, उस पर पॉलीथीन रैप किया एंड वॉश करा दी। ईजी, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे एक और नई मॉडिफिकेशन, एक और क्रेज़ी से व्लॉग के साथ। तब तक मुझे इंस्टा पे फॉलो करते रहो, क्योंकि वहाँ रील्स में कोशिश करता हूँ कि हफ्ते की एक डाल दूँ, पर वो कोशिश ही रह जाती है, वो कभी हकीकत नहीं बन पाती। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय।